friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जजमेंट की जो कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है, जो कि एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड है। जीवन साथी के खिलाफ बेवफाई के बेबुनियादी आरोप लगाना तलाक का आधार हो सकता है, भले ही अनजाने में ऐसा किया गया हो, ऐसा कहा है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने। तो देखते हैं क्या इसमें प्रॉपर डिटेल क्या है इस केस की और इसका क्या केस टाइटल है, सारा कुछ समझेंगे। तो सुश्री कमलेश ठाकुर बनाम श्री सुशील ठाकुर, इस केस में जो है हिमाचल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एक ऐतिहासिक फैसले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने घोषणा की है कि बेवफाई के निराधार आरोप भले ही अनजाने में तलाक लेने के लिए आधार के रूप में काम कर सकते हैं। जो अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला या कोई जो वाइफ है वह क्या है अपने हस्बैंड पर अगर बेबुनियादी आरोप लगाती है बेवफाई के, तो उस केस में वह ग्राउंड हो सकता है। जो अभी का जो लेटेस्ट जजमेंट है उसमें ग्राउंड हो सकता है कि वह डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया है कि वैवाहिक विवादों में के संदर्भ में क्रूरता जानबूझकर किए गए इरादों के बिना भी हो सकती है। यानी कि ये नहीं है कि क्रूरता जो है जानबूझकर ना किए गए भी क्रूरता की जा सकती है, ऐसा कहा है एचपी हाई कोर्ट ने। और इरादे की अनुपस्थिति के आधार पर पीड़ित पति या पत्नी के लिए राहत को नकारा नहीं जाना चाहिए। इस फैसले में केंद्र में एक प्रतिवादी पति शामिल था, जो क्रूरता के आरोपों का हवाला देते हुए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) AI के तहत तलाक की मांग कर रहा था। फैमिली कोर्ट ने 14 अगस्त 2019 को अपने फैसले में अपीलकर्ता पत्नी द्वारा लगाए गए व्यभिचार के गंभीर और निंदनीय आरोपों को उजागर करते हुए तलाक को मंजूरी दे दी। यानी कि जो उसकी वाइफ थी उसने गंभीर आरोप लगाए थे और व्यभिचार के गंभीर आरोप अपने पति पर लगाए थे, जिसकी जो मंजूरी है हाई कोर्ट के द्वारा दे दी गई, तलाक के आधार माना गया और इसको और जो है मंजूरी दे दी गई इस केस में। फुल डिटेल क्या है केस की, क्या केस टाइटल है, सारा कुछ और क्या उसका नंबर है, सारा कुछ आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और संदीप शर्मा ने कहा कि ऐसे मामले हो सकते हैं जहां शिकायत की गई आचरण स्वयं काफी खराब और गैरकानूनी है। ऐसे मामलों में क्रूरता स्थापित हो जाएगी यदि आचरण स्वयं साबित हो जाए या स्वीकार कर लिया जाए। अदालत ने पाया कि अपीलकर्ता पत्नी ने प्रतिवादी पति के कार्यालय का दौरा किया और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में व्यभिचार का आरोप लगाया। यानी कि वह क्या है एक ऑफिस में काम कर रहा था उसका हस्बैंड, और बहुत सारे वहां पे ऑफिसर जो है अधिकारी हैं वह बैठे हुए थे, उनके बीचों बीच उसने अपने पति पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए, जिससे न केवल अपमान हुआ उस व्यक्ति का, उस हस्बैंड का, बल्कि मानसिक आघात भी पहुंचा उसको। तो इसलिए यानी कि किसी की व्यवहार सरेआम किसी जैसे कि वह अपने ऑफिस में उसकी एक रिस्पेक्ट होती है किसी व्यक्ति की जो काम कर रहा होता है उस ऑफिस में, और वहां पे जाके उसकी वाइफ ने क्या किया उस पे गलत तरह के आरोप लगा दिए, व्यभिचार के आरोप लगाए। तो उस केस में वह क्या है एक तो अपमानित भी हुआ, साथ ही साथ उसे मानसिक आघात जो है उसे मेंटल जो है टॉर्चर भी हुआ। अपीलकर्ता पत्नी अपने दावों को साबित करने में विफल रही।
जो जिसने अपील करी थी इसकी पत्नी ने, वह अपने दावों को जो उसने आरोप लगाए थे उसको साबित करने में विफल रही। वह उसे कोर्ट में साबित नहीं कर पाई, उसके सबूत नहीं दे पाई कि हाँ जो उसने आरोप लगाए हैं वो ठोस हैं। और उसकी शिकायत वापस लेने से उसका मामला और कमजोर हो गया। उसने अपनी शिकायत वापस लेने से उसका मामला जो है और कमजोर हो गया। अदालत ने टिप्पणी की, विवाहेतर किसी व्यक्ति के साथ अशोभनीय संबंध या विवाहेतर संबंध के घृणित आरोप लगाना जीवन साथी के चरित्र, सम्मान, प्रतिष्ठा, स्थिति पर गंभीर हमला है। यानी कि ये नहीं है कि कोई व्यक्ति जेंट्स है या अगर पुरुष है तो उसको जहां चाहो वहां कोई स्त्री आके अपमानित कर दे। तो इस केस में जो है एक पुरुषों को हिम्मत मिली है। और क्या है कि अगर झूठे मूठे आरोप लगाए जाते हैं, किसी तरह के व्यभिचार के आरोप लगाए जाते हैं, बेवफाई के आरोप लगाए जाते हैं, तो उसके लिए आप पे ठोस आधार होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से नहीं लगाते हैं, आप पे ठोस आधार नहीं है और बेवजह आप अपने हस्बैंड पर जो है, अपने पति पर बेवजह क्या है आरोप लगा रहे हैं, जो कि गलत है, तो ये केस जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जो है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का, जिसमें कि जो पुरुषों के लिए ये बेनिफिशियल जजमेंट है, जिसमें कि जो अगर इस तरीके से बेवफाई के आरोप कोई पत्नी लगाती है तो उस केस में वह डिवोर्स का आधार हो सकता है और पति जो है वह डिवोर्स ले सकता है। तो इस तरीके से जो इस केस में जो केस टाइटल है वो है सुश्री कमलेश ठाकुर बनाम श्री सुशील ठाकुर, और केस नंबर जो है वो है FAO FC नंबर 2019, FAO FC नंबर 2019, और खंडपीठ है न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की। और ये जो जजमेंट आया है वो आया है 18/12/2023 का ये जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है। तो फ्रेंड्स, जो इस केस में कहा गया उस पे जो आरोप लगाए गए हस्बैंड पर, तो उसका ये फुल जजमेंट जो है इसमें दिया गया है। तो इस जजमेंट से क्या है काफी केसेस के हल निकल सकते हैं और ये जजमेंट जो है वो हस्बैंड की तरफ से उनके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, लाभदायक हो सकते हैं। तो इस तरीके से being agreed and dissatisfied with judgment date 14/8/2019 passed by the Learning District Judge, Family Court, District Shimla in HMA petition number 5 section 3 of 2019, whereby petition filed under section 13A IA of the Hindu Marriage Act, they hereinafter referred to as the Act, praying there the decree of divorce by way of dissolution of marriage on the ground of cruelty having been filed by the respondent husband came to be allowed. Appellant wife has been approached this court in the instant appeal filed under section 19 of the Family Court Act, read with section 20 of the Act, pairing therein to set aside the aforesaid judgment. तो इसमें क्या है, इसमें जो हस्बैंड है उसने तलाक का आधार माना इसको और उसने अपनी पत्नी से तलाक की गुहार कोर्ट से लगाई और कोर्ट ने इसको मंजूरी दे दी इस ग्राउंड पे। तो फ्रेंड्स, ऐसे अपडेट्स के लिए, ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से आप अदर जजमेंट दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।